की दीवार एक दूसरे के नजदीक आने लगती हैं, लेकिन लीसा ने उसे पहले ही भांप लिया था और इसलिए वो कुचले जाने से पहले उनके बीच में से निकल जाती है। फिर आगे जाते वक्त उसे एक लाश दिखाई देती है जिसके हाथों में लीसा जैसी ही हथकड़ी थी, जिसका मतलब था कि कभी न कभी वो इस गेम में फंस गया होगा और आज उसकी ये हालत है। अब लीसा उस लाश को अपने रास्ते से हटाने लगती है। उसे छूकर लीसा को घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है। फिर आगे जाने पर एक और गेट बंद हो जाता है और उसकी हथकड़ी लाल रंग में चमकने लगती है और उस टनल से लेजर जैसी कोई चीज बाहर निकलती है। तभी लीसा को अपने पीछे से एक छोटा सा चैम्बर खुलते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत ही पीछे की ओर जाकर उस चैम्बर में घुस जाती है और तभी एक कांच का दरवाजा उसे अंदर ही लॉक कर लेता है। हम देखते हैं कि उस टनल में आग की लपटें फैल जाती हैं क्योंकि लीसा का टाइम खत्म हो गया था। लीसा क्योंकि उस चैम्बर में थी इसलिए उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद उसका टाइम फिर से रिचार्ज होकर 11 मिनट का हो जाता है। लीसा वहाँ से बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो चैम्बर अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर उसके बाहर आते ही दीवारें एक बार फिर से सिकुड़ने लगती हैं और लीसा को लगता है कि इस बार वो यही मर जाएगी, लेकिन वो सिकुड़न सिर्फ उसके रास्ते को छोटा करने के लिए थी, न कि उसे मारने के लिए। अब यहाँ पर लीसा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद लीसा किसी तरह हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ने लगती है और आगे उसे पानी मिलता है। उसका सिर उल्टा था पर अपने हाथों की मदद से वो उस पानी को बटोर कर पीने लगती है। अब उसके पास आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस पानी में कूदने के। वो सांस रोककर अंदर जाती है और एक दूसरे रास्ते से होते हुए किसी दूसरी टनल में पहुंचती है। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर शांत होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लगता है और उसमें एक लाश भी बहकर आ जाती है। लेकिन लीसा किसी तरह तैरकर उसके अंदर से बाहर निकल आती है, क्योंकि अगर वो कहीं भी रुकती तो उसका मारा जाना तय था। अब इतनी देर तक रेंगते रेंगते उसका शरीर अकड़ जाता है। तभी लीसा को किसी के रोने की आवाज आती है और वो सोचती है कि चलो कोई तो मिला जो कम से कम यहाँ पर जिंदा है। वो उसकी आवाज का पीछा करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक एसिड से बने टब में गिरने से बाल बाल बचती है। वो उस टनल के किनारों का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी उसका पैर एसिड को टच कर जाता है, जिससे उसके पैर की स्किन जल जाती है। अब आगे जाने पर लीसा अपने सामने एक आदमी को देखती है। उसके बड़े बड़े बाल थे और वो शायद कई महीनों से इस गेम के अंदर फंसा हुआ था। अब इस चीज का असर उसके दिमाग पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो थोड़ा ही सही लेकिन पागल तो हो ही गया था। लीसा उसे कहती है कि जिसने भी हमें यहाँ पर बंद किया है वो हमारे ऊपर किसी चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे की मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब वो आदमी तब तक उसकी सुनता रहता है जब तक उन दोनों के सामने फिर से वो चेंबर ओपन नहीं होता। अब उन दोनों को ही पता था कि उस टनल में दोबारा आग लगने वाली है और उस चेंबर में सिर्फ एक आदमी के ही रहने की जगह है, इसलिए वो दोनों उसमें पहले जाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसी तरह अंदर बाहर करके वो आदमी चेंबर के बाहर आ जाता है और अंदर आने की कोशिश में उसका हाथ दरवाजे में फंसकर कट जाता है। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ पर वही क्रॉस का निशान है जो एडम के हाथ पर था, जिसका मतलब वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद एडम था। अब उसका टाइम ओवर होते ही वहाँ पर आग लग जाती है और एडम यहाँ पर जलकर मर जाता है। तभी लीसा के सामने एक रोबोट आता है जिसका सिर आधा इंसान का बना हुआ था, जिसके बाद वो लीसा के घावों को ठीक करता है। लीसा उसे कहती है कि वो मरना चाहती है, लेकिन वो रोबोट उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जब एडम ने कुछ महीनों पहले उस कार में उस पर हमला किया था। लीसा उसमें बच गई थी, लेकिन तभी आसमान से आए एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने ही इस पूरे गेम को बनाया है और वो किसी कारण से नहीं चाहते कि लीसा इस गेम में मारी जाए। वो अलग बात है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश तो पूरी की थी। फिर एडम के हाथ को देखने पर उसे डायमंड और क्रॉस के सिंबल दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी ओर आने लगता है। तभी उसका शिकार बनने से पहले लीसा वहाँ से उल्टे पैर भाग जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब उसका वहाँ पर रुकने का कोई इरादा नहीं था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आदमी जलकर मर गया था वो एक बार फिर से अधमरी हालत में उसका पीछा करता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि लीसा जिंदा वापस जाए। लीसा उससे बचते बचाते एक रूम में आती है और इस रूम में बहुत सारी रोशनी थी, मानो जैसे टनल की सारी लाइट्स इसी कमरे में लगा दी हो। वहाँ पर लीसा अपने आप को देखती है, मतलब अपने बचपन की तस्वीरों को। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसके अलावा किसी को तो पता ही नहीं था कि उसने अपने बचपन में क्या क्या देखा है, तो यहाँ पर उसकी यादों का वीडियो बनाकर कौन चला रहा था। लीसा को लगता है कि ये उन एलियंस का काम है। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लीसा की बेटी की मौत विंडो से कूदने की वजह से हुई थी, जिसका दोष वो हमेशा खुद को दिया करती थी। अब एडम उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुंच जाता है। फिर लीसा के सामने दो रास्ते आते हैं, लेकिन उसके पास सोचने के लिए समय बहुत कम था। ऊपर से उसका टाइम भी खत्म होने वाला था। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी नुकीले तार लगे हुए हैं और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उन्हें पार करना ही पड़ेगा। वो कांटे उसके शरीर को नोच रहे थे और कहीं कहीं तो उसकी पूरी स्किन निकल गई थी, लेकिन अफसोस टाइम खत्म हो जाता है। अब उसे लगा कि वो मर जाएगी, लेकिन तभी वो आग की लपटों से बचकर नीचे की ओर गिर जाती है। अब लीसा वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। अब लीसा हिम्मत हार चुकी थी और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। फिर लीसा दीवार पर वो निशान बना देती है जो उसने एडम के हाथ पर देखा था, ताकि वो नहीं तो कम से कम कोई और ही इस खतरनाक जगह से बाहर निकल पाए। वो रोबोट दोबारा उसके पास आता है और लीसा के घावों को ठीक करने लगता है, लेकिन लीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि अब बस उसे जाने दो, क्योंकि अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रोबोट उसके कहने पर उसे जहर का इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन तभी लीसा उस निशान को देखती है और उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल टैटू नहीं है, बल्कि वो वहाँ से बाहर निकलने का मैप है। उसमें लेफ्ट राइट अप डाउन की डायरेक्शन लिखी हुई थी। इसके बाद इस उम्मीद में कि वही वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, लीसा दोबारा से आगे बढ़ती है। वो इस बार सभी रुकावटों को आसानी से पार कर रही थी, चाहे वो आग हो या पानी। फिर जब उसके सामने एसिड वाला टनल आता है तो वो उसमें अपनी हथकड़ियों को पिघला देती है और फिर उसे अपने हाथों पर वैसे ही निशान दिखते हैं जैसे एडम के हाथों पर थे। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से एडम फिर से उसका पीछा करने लगता है। अब उसका शरीर छोटा होने की वजह से वो बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन लीसा ने इस बार अपना दिमाग लगाया और अपनी हथकड़ी को निकालकर उसे दूसरी टनल में फेंक दिया। एडम उसे निकलने वाली रोशनी का पीछा करने लगा और लीसा खुद सही रास्ते पर जाने लगी। फिर आगे चलकर लीसा को अब तक का सबसे अजीब टनल मिलता है, जिसमें कोई हाईटेक दीवारें नहीं थी, बल्कि ये पूरा टिश्यू से बना हुआ था। लीसा वहाँ पर कुछ क्रिएचर
क्रिएचर्स को देखती है, लेकिन वो उनसे डरती नहीं बल्कि उन्हें छूकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। फिर आगे जाकर उसे अपनी हथकड़ियां मिलती हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात थी कि उसे वहाँ पर एडम ही लाया होगा। लिसा उसे चुपके से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें लगा अलार्म बजने की वजह से एडम एक बार फिर से उसका पीछा करने लगता है। अब उसका टाइम खत्म हो गया था, इसलिए लीसा एक बार फिर से चैम्बर में जाने लगती है और इस बार वो एडम से पहले पहुंच जाती है। लिसा को लगता है कि वो अब मुसीबत से बच गई है, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद भी उस टनल में आग नहीं लगती। एडम उस पर एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन लिसा अपने पैरों से उसके सर को कुचलकर मार देती है। फिर लिसा आगे जाती है और इस बार ये आखिरी टनल थी जो उसे पार करनी थी, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और सिर्फ आवाज ही नहीं, इस बार तो वो उसे दिखाई भी दे रही थी। वो लिसा से कहती है कि मेरे साथ चलो, हम एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन लिसा यहाँ पर उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे वो कई सालों से भाग रही थी, कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी असली दुनिया उस टनल के दूसरी ओर है। अब वो अपनी बेटी को छोड़कर सही रास्ते की ओर जाने लगती है। लिसा अपनी हथकड़ियों को फेंक देती है, लेकिन अभी भी उसके सामने अब तक का सबसे मुश्किल पड़ाव था। उसके आगे 3 बेहद नुकीले स्लाइडिंग ब्लेड घूम रहे थे, जिसमें पहला ब्लेड 4 सेकंड में नीचे आता था, दूसरा ब्लेड 3 सेकंड में और तीसरा ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में। लिसा पहले और दूसरे को तो किसी तरह पार कर लेती है, लेकिन फिर जो तीसरा वाला ब्लेड था उससे निकला तो जा सकता था, लेकिन सिर्फ आधे कटे हुए शरीर के साथ। अब ब्लेड के ऊपर जाते ही वो तुरंत भागती है, लेकिन तभी उसका एक पैर ब्लेड के नीचे आ जाता है और उससे लिसा को बहुत दर्द होता है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका शरीर लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उसे लगता है कि वो आखिर यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इतने समय से वो जिसे खुला आसमान समझ रही थी वो बस एक एलईडी डिस्प्ले था और असलियत में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब लिसा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो आखिर में खुद से कहती है कि कम से कम वो यहाँ तक तो पहुंची और उसने कोशिश तो की। अब इतना कहते ही उस टनल में अचानक बहुत सारी रोशनी आने लगती है। फिर लिसा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और एक तेज रोशनी की चमक के साथ वो खुद को एक झरने के नीचे पाती है। उसे लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन तभी वो अपने साथ अपनी बेटी को देखती है। लिसा उससे पूछती है कि क्या वो मर गई है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसका शरीर तो कई बार मर चुका है, लेकिन हर बार वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, पर अब और नहीं, अब सिर्फ आपको अपनी लाइफ को जीना है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक खूबसूरत सी जगह पर हैं, जो हमारा प्लेनेट तो बिल्कुल नहीं था। शायद ये किसी तरह का इनाम हो सकता है जो उन एलियंस ने लिसा को दिया था उन सभी टनल्स को पार करने के लिए। और इसी कंफ्यूजन के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।